द स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. Next we are going to study the chapter number 3 biodiversity. आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10. टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसमें हम रीड करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्व, प्रोटेक्ट, महफूज करना. ठीक है. हम देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है. जंगलात काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो भी रिड्यूस होते जा रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट उनका हैबिटेट था. जब हम फॉरेस्ट की कटिंग कर देंगे तो वो हैबिटेट जिनका था वो भी ख़त्म हो जाएंगे. राइट. तो अब हमने देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं और जिनको खतरा है कि वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. During the last century, loss of biodiversity has been increasingly observed. In the modern era, due to human action, species and ecosystem are threatened with destruction to an extent rarely seen in Earth history. सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्शन की वजह से सारा जो है वो खतरा क्रिएट हो रहा है. A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem. मतलब वो स्पीशीज जो इकोसिस्टम में नहीं रहेगी उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज. When species of an ecosystem becomes extinct, जब इकोसिस्टम की स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, नापैद हो जाएगी. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? नापैद हो जाना, खत्म हो जाना. जब एक दफ़ा इकोसिस्टम की स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज हार्म्ड. और जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है वो हार्म हो जाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा. क्योंकि अब तो हर चीज़ स्टेबल है ना, देन क्या होगा? वो नुकसान में चला जाएगा. Biologists warn that global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. बायोलॉजिस्ट ने वार्न किया कि ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है अगर बायोडाइवर्सिटी जो है इसी रेट से कम होती गई तो बहुत ज़्यादा खतरा होगा. ठीक है. क्योंकि हम जो है पूरे डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे. अगर प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे? ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in an ecosystem. एक्सटिंक्ट स्पीशी किसे कहते हैं? जिसका लास्ट इंडिविजुअल भी, मतलब उस स्पीशी का लास्ट इंडिविजुअल भी खत्म हो चुका है, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशी. और स्पीशी इज कॉल्ड endangered when it is at risk of extinction in near future. और endangered स्पीशी कौन सी है? जिसको फ्यूचर में ख़त्म होने, नापैद होने का खतरा है, उसको हम कहते हैं endangered स्पीशी, जिसको खतरा है. ठीक है, कि वो ख़त्म हो जाएगी फ्यूचर में. राइट. मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशी हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान. बहुत से प्लांट्स और एनिमल स्पीशी पाकिस्तान में नापैद हो चुके हैं. एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज आर लॉयन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन-ऑर्न्ड राइनोसॉर्स, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हैंकर और ब्लैक बक एक्सेट्रा. अब ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको खतरा है और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द एनिमल दैट हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान. ये वो एनिमल्स हैं जो पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. ह्यूमन बीइंग का बायोडाइवर्सिटी पे कैसा इम्पैक्ट है, क्या असर करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? By 10,000 years ago, there were about 5 billion people on Earth. 10,000 साल पहले ज़मीन पे सिर्फ 5 मिलियन इंसान थे. With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly.
टुडे अराउंड 700 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। 10,000 साल पहले सिर्फ 5 मिलियन थे, लेकिन अब कितने हैं? 700 मिलियन। More than 260,000 people are added to the world population each day. एक दिन में 2,60,000 लोग एंटर होते हैं, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन में दाखिल होते हैं, और मोर देन 180 ईच मिनट, और एक मिनट में 180। ठीक है। To improve the living condition for 700 million humans, we are imposing serious threat to the survival of biodiversity. Habitat loss, deforestation, overhunting। हैबिटेट लॉस मतलब हैबिटेट लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के कट जाने की वजह से। डिफोरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। ओवर हंटिंग, शिकार करना। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कॉजेज क्या है, मेजर कॉजेज। ठीक है। हैबिटेट लॉस इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे। अगर हैबिटेट लॉस हो जाएगा तो वो ग्रेटेस्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का, राइट। नेक्स्ट is sea star starfish eats mussels. If sea star are removed from a region in ocean, mussels rapidly increase in number. Sea star starfish mussels को खाते हैं। ठीक है। अगर हम sea star को ओशन से रिमूव कर देंगे तो देन क्या होगा? mussels ज़्यादा हो जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ mussels prey on small animal। अगर mussels ज़्यादा हो जाएंगे तो ये स्मॉल एनिमल्स को खा जाएंगे, और ये डेंजरस है, बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और स्मॉल एनिमल के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है। यूकलिप्टस प्लांट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। यूकलिप्टस प्लांट, सफ़ेदे का जो दरख्त है, वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया था। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब्ड द वाटर टेबल। ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से वाटर टेबल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्री। और इसके अलावा जितने भी इसके इर्द गिर्द प्लांट्स होंगे ये उनको भी क्या कर देंगे? खतरे में डाल देंगे। उनके लिए भी ये खतरे, या उनको वाटर की सप्लाई नहीं होगी जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर एक चीज़ कम हो रही है तो वो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ ज़्यादा होने की वजह से वो तीसरे के लिए नुकसानदेह भी है। ठीक है। बैलेंस में रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम ओवर हंटिंग ना करें, फॉरेस्ट को ना काटें, पोल्यूशन ना इंक्रीज करें, राइट।